तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए क्लास 5 की जो अध्याय 5 है औसत, इसके जो सवाल है कैसे हल करेंगे, औसत क्या होता है, ठीक है, इसको आज हम समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही आसान है औसत निकालना। यदि आप जो एक क्वेश्चन को हल करना सीख गए, समझ जाओ इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, कुछ आंकड़ा दिया रहता है, उसको आपको जोड़ना रहता है और जितनी आंकड़ा है उससे आपको डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दिया आपकी पुस्तक में, जिस प्रकार से आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं सबकी ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे संतोष का ऊंचाई यहाँ पर 125 सेंटीमीटर है, मोना का 123 है, अंजू का 133 है। ठीक है, इस प्रकार सबका यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है कि औसत ऊंचाई क्या है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी आंकड़ा दिया हुआ है ना, यहाँ पर जितनी भी आंकड़ा दिया हुआ है इन सभी को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, और जोड़ने की वजह से कि 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़ा है तो 7 से आपको भाग देना है, आपका औसत जो है निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ देख लेते हैं कैसे बनाया है। देख लो यहाँ पर बच्चों की संख्या कितना है दोस्तों, 7 है और उनकी ऊंचाई का योग कितना है यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी को यहाँ पर जोड़ा गया है, जितने 7 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो विद्यार्थी सभी को ऊंचाई को जोड़ दिया है, तो आगे यहाँ पर 896 और उसको डिवाइड किया, भाग दिया है 7 से, है ना। इस प्रकार से 128 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो यही हो जाएगा आपका औसत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सूत्र के रूप में इसको व्यक्त करना है तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सूत्र दिया है, ये देखिए यहाँ पर दिया औसत का सूत्र है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, औसत बराबर आंकड़ों का योग या सभी आंकड़ों का योग बोल सकते हो। ठीक है, बटे आंकड़ों की संख्या। ये जो बटे लिखा है ना, इसका मतलब होता है भाग। ठीक है, यहाँ पर जो बटे लिखा है ये है भाग। ठीक है दोस्तों, तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के जो क्वेश्चन है उससे ही पूछा जाता है ना। तो औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बोल सकते हैं। क्लियर, इसको आपको याद रखना है, इसी के आधार पर आपके जो सारे सवाल बनने वाले। ठीक है बच्चों, तो आइए भाई आपके जो अभ्यास में कितना सवाल दिया है, क्या क्या दिया, इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पर दिया देख लेते हैं, पहला नंबर क्या दिया है, इस प्रकार देखेंगे। एक सब्जी बेचने वाले ने 5 दिनों में क्रमशः 45 रुपये, 43 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये और 60 रुपये कमाए, तो उसने औसतन कितने रुपए कमाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है एक सब्जी बेचने वाला है जो 5 दिन सब्जी बेचता है और पहले दिन यहाँ पर 45 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 43 रुपये, तीसरे दिन 50 रुपये, चौथा दिन 52 रुपये और पाँचवें दिन 60 रुपये। अब हमें बताना है कि इन 5 दिनों में अगर हम बराबर उसको बांट दें, औसत का मतलब होता है बराबर जो बीच का मान है ना। अगर हम सबको डिवाइड करके समरूप समान बांट दें तो कितना होगा, वही होता है औसत। तो हमको बताना है कि 5 दिनों में उन्होंने सब्जी बेचा तो औसत कितने रुपए कमाए। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से बोला है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा हल, फिर दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया है भैया, क्या लिखेंगे, सब्जी बेचने वाले 5 दिनों में सब्जी बेचा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सब्जी वाले ने क्रमशः सब्जी बेचा। कितना कितना के बेचा भैया, 45 रुपये, ठीक है, और 43 रुपये का और 50 का, 52 का और 60 रुपये का। ठीक है, अब हमको निकालना है औसत। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आंकड़ा क्या होगा,
यहाँ पर जो दिया है 45, 43, 50, 52, 60, यही आंकड़ा है। कितने आंकड़ा दिया है? 5। उसको नीचे लिखेंगे हम नीचे में। ठीक है, तो बराबर का बराबर लिखेंगे और सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। कितना है? सबसे पहले 45 रुपये, फिर 43 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 52 रुपये, फिर 60 रुपये। ठीक है, अभी हमारा जो बटे है इसका मतलब होता है भाग, तो हम बटे कर देंगे। अब कितने दिन बचे हुआ है दोस्तों? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन में स्पष्ट लिखा है, तो 5 से आपको भाग देना। क्लियर? अब इसका इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 250 रुपये। ठीक है, और बट्टे कर देंगे हम 5 का। ठीक है दोस्तों, अब 5 से यदि हम यहाँ पर देखते हैं, 5 से यदि हम 250 को भाग देते हैं, है ना, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर शून्य है, 5 शून्य हम शून्य। ठीक है दोस्तों, कितना रुपये आया यहाँ पर? 50 रुपये। 50 आया, यही कहलाएगा आपका दोस्तों औसत। ठीक, सिंपल है, बस जो दी गई आंकड़ा है उसको आपको जोड़ना है और जितनी संख्या उससे आपको भाग दे देना है, तो आपका जो औसत है आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सूत्र याद रखेंगे, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये वाला सूत्र है, आपको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर किस प्रकार सवाल दिया है इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, दूसरा नंबर में दिया है रामलाल के घर में 3 गाय हैं। ठीक है, तो ये होगा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये आंकड़ों की क्या होगा? संख्या 3 है ना, तो 3 से आपको भाग देना है। 3 गाय है जो क्रमशः 12 लीटर, 8 लीटर, 7 लीटर दूध देती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंकड़ा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। 3 आंकड़ा है, 3 से आपको भाग देना है। ठीक है, तो बताओ रामलाल की गाय औसतन, औसतन मतलब औसत, कितने लीटर दूध देती है? हमने जो पहले नंबर का सवाल बनाया सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक है, फिर दिया गया है, क्या दिया है? गाय क्रमशः दूध देती है। कितने कितने यहाँ पर दिया है? 12 लीटर, 8 लीटर और 7 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर दिया है आंकड़ों की संख्या, मैंने गाय की संख्या, गाय की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। दोनों हमारे पास है, आंकड़ा भी है और आंकड़ों की संख्या भी है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हम औसत। क्या होता है औसत बराबर? हमको औसत निकालना है ना, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग करना, योग अर्थात जोड़ना है, बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर का बराबर रह जाएगा। आंकड़ों का योग क्या क्या दिया है? 12 लीटर, 8 लीटर और 7 लीटर, इनको हमको जोड़ना है, तो 12 धन 8 धन 7 बटे हो जाएगा कितने? यहाँ पर दिया 3, 1 2 3, ऊपर तीनों को जोड़ रहे हैं ना, तो 3 से भाग करेंगे। कितना हो जाएगा? अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 27, 12 और 8 20, 7 27 बटे 3। अगर हम 27 को 3 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 9, और किस में आएगा 9? जो है लीटर में, क्योंकि यहाँ पर लीटर में दिया है तो उत्तर भी आएगा आपका लीटर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे अतः गाय जो है औसतन 9 लीटर दूध देती है। 3 गाय है तो 9 27। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। क्लियर दोस्तों? आइए आपके तीसरे नंबर में क्या दिया इसको देख लेते हैं। 5वीं कक्षा की 4 छात्राओं का वजन क्रमशः 27 किलोग्राम, 23 किलोग्राम, 28 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। कितने आंकड़े यहाँ पर? 4 है और यहाँ पर 4 बोला है, तो इन चारों को जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। ठीक है, इन छात्राओं का औसत वजन कितने किलोग्राम होगा? ठीक है दोस्तों, इसको हमको बताना है। क्लियर? तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, लिखेंगे उसका यहाँ पर दिया दोस्तों, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया भैया? छात्राओं का वजन
ठीक है क्रमशः, क्या है क्रमशः 27 किलोग्राम, और क्या दिया है 23 किलोग्राम है, 28 किलोग्राम है और 30 किलोग्राम है ना, ये दिया है। और क्या दिया है, छात्रों की संख्या, कितने छात्र, 4, यही आपका आंकड़ा का संख्या हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालने औसत, तो औसत का सूत्र होता है दोस्तों, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये होता है ना, मैंने आपको बताया था, ये हमको याद रखना है। अब देखिए बराबर के नीचे बराबर रखेंगे, आंकड़ों का योग, कितना आंकड़ा यहाँ पर दिया है 27 है, 23 है, 28 है, 30 है, इनको हमको जोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम जोड़ते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 27 धन 23 धन 28 और 30, और पूरे के बटे कितने आंकड़े यहाँ पर 4 है, छात्रों की संख्या 4, 4 से हम भाग देंगे। क्लियर दोस्तों, अब कितना आ जाएगा यहाँ पर जोड़ते हैं तो चारों को जोड़ने पर आ जाएगा दोस्तों 108। ठीक है, 108 को हम भाग देंगे अब 4 से। ठीक है, यदि हम 4 से 108 को भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर भाग बच जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 को उतारेंगे, 4 सत्ते 28, ठीक है 0 हो जाएगा। कितना उत्तर आ गया दोस्तों, 27 किलोग्राम। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको औसत निकालना है किलोग्राम में तो किलोग्राम लिखेंगे, लीटर में निकालना था तो लीटर लिखे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः छात्रों की जो है औसत वजन जो है 27 किलोग्राम होगी, यहाँ पर लिखा है ना, इसी को आपको अतः बनाना है। इस प्रकार से आपको बना लेना है दोस्तों, सारे सवाल इस प्रकार से बनने वाले। ऐसे देख लेते हैं आपका छठवां नंबर जो आपको कठिन लग रहा होगा उसको बना के देख लेते हैं। और छठवां नंबर जो सवाल है इसको देख लेते हैं किस प्रकार से दिया है। इसमें दिया दोस्तों, एक परिवार के 5 सदस्य हैं। ठीक है, आंकड़ों की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया, जिसकी मासिक आय का मतलब होता है वो जो काम करते हैं उसके बदले में उसको मिलने वाला राशि। ठीक है, इनकम है कितना होता है, यहाँ पर दिया 1650, 2500, 2000, 2300, 1900। ये 5 लोग हैं, जो 5 व्यक्ति काम करते हैं एक परिवार के, तो एक महीने में उसको जो है इतना रुपए मिल जाता है, मासिक अर्थात एक महीने में। ठीक है, परिवार के सदस्यों की औसत आय ज्ञात करना है। अब हमको बताना है यदि सभी को बराबर बांट दे, अगर हम हिसाब करें तो औसत कितना होता है। तो क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर दें, हमारा औसत निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों, कैसे बनाएंगे फिर इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे हम हल, फिर दिया गया है, क्या दिया है, सदस्यों की आय क्रमशः है कितना कितना भाई, 1650 रुपये, 2500 रुपये, 2000 रुपये, 2300 रुपये और 1900 रुपये। ये 5 लोग इस प्रकार से कमाते हैं, है ना। हमको निकालना है अब औसत। हमको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये होता है। अब देखिए बराबर का बराबर, आंकड़ा क्या क्या दिया है, 1650, 2500, 2000 है, और है 2300 है, और है 1900 है। इन सबको हमको जोड़ना है, और यहाँ पर करेंगे बटे बटे अर्थात भाग करना। किससे भाग करेंगे, चूंकि 5 लोग हैं तो 5 से हम भाग करेंगे। यदि हम सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो हो जाते हैं आपका 10,350, और नीचे लिखेंगे बटे 5। ठीक है, अब हम इसको 5 से अगर भाग करते हैं 10,350 को, ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम भाग कर लेते हैं 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर 3 बच गया, 0 बार लेंगे, 0 हो जाएगा, फिर उतारेंगे यहाँ पर 5 को, 5 सत्ते 35, कट गया दोस्तों, 0 है और 0 बार जाएगा,
इस प्रकार से कितना आ गया यहाँ पर 2070 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे हम 2070 रुपये। रुपये में दिया है तो रुपया लिखेंगे, ठीक है। लीटर में दिया तो लीटर लिखे, किलोग्राम में दिया तो किलोग्राम लिखे, यहाँ पर रुपया दिया तो रुपया लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से परिवार के जो सदस्यों की औसत आय है, औसत हमने निकाल लिया, कितना है 2070 रुपये, ठीक है। यदि इसको हम 5 से गुना करेंगे तो हमको 10,350 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको बना लेना है। आइए आपका जो लास्ट सवाल है इसको हम बना के देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं 10वां नंबर के सवाल में आपको किस प्रकार से दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जो एग्जाम में, आपकी परीक्षा में निश्चित ही ये पूछी जाती है। और बाकी के जो सवाल है जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी प्रकार से आप सारे को बना लेंगे, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखिए क्या बोला दोस्तों इसमें, एक सब्जी विक्रेता ने एक सप्ताह में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कई छात्र धोखा खा सकते हैं कि यहाँ पर तो केवल एक दिया है, तो एक नहीं बोला, यहाँ पर एक सप्ताह बोला गया है। तो एक सप्ताह का मतलब क्या होता है 7 दिन, ठीक है। इसका मतलब आंकड़ों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब आपको 1 से भाग नहीं देना है, 7 से भाग देना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आपके जो परीक्षा है ना, इसमें इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं 10वां नंबर को आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एक सप्ताह अर्थात 7 दिन हो गया। यहाँ पर देखिए 7 दिन दिया है, 250 है, 275 है, 310 है, 280 है। ये 7 दिन का यहाँ पर दिया है सब्जी कितने कितने बेचा है पर, ठीक है। सब्जी बेचने वाले 7 दिन बेचा। बताओ उस सब्जी वाले ने प्रत्येक दिन औसतन कितने रुपए की सब्जी बेची। अब यहाँ पर औसतन लिखा है, ठीक है नहीं, तो औसतन मतलब औसत निकालना है। इस प्रत्येक दिन पर आपको ध्यान नहीं देना है। यदि हम इसको सभी को डिवाइड करते बराबर बांटते हैं तो कितना आएगा, ठीक है ना। बराबर अगर हम इसको बांट देते हैं तो जितना आएगा वो औसत हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको हम, सबसे पहले आप लिखना होगा आपको हल। प्रत्येक सवाल, गणित के सवाल जितने भी बनाओगे आपको यहाँ पर हल लिखना है, हल अर्थात उत्तर हो जाता है ना। तो हल उसके बाद दिया गया है, दिया गया है। अब क्या दिया है, सब्जी वाले ने क्रमशः सब्जी बेची। कितने कितने सब्जी बेची, यहाँ पर हम देखेंगे 250 रुपये और 275 रुपये और कितने 310 रुपये, 280 रुपये, 320 रुपये, 300 रुपये, 330 रुपये, ठीक है। ये 7 दिन जो है इतने इतने रुपये की सब्जी बेचा। अब यहाँ पर आंकड़ों की संख्या लिखना है। तो एक सप्ताह है, हम लिखेंगे यहाँ पर एक सप्ताह, ठीक है। एक सप्ताह बराबर 7 दिन, ये हो जाएगा आपका आंकड़ों की संख्या। क्लियर दोस्तों। आइए अब हमको पता है औसत बराबर, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है बताओ तो, क्या होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर का बराबर, ठीक है। अब आंकड़ों का योग अर्थात ये जितने भी दिया है इस सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 2065 रुपये, ठीक है। और दिन कितने दिया है 7 दिन है, तो 7 से हमको भाग देना है, ठीक है। सभी अगर जोड़ते हैं तो आता है 2065 रुपये और 7 दिन है तो 7 से हम भाग देंगे। क्लियर दोस्तों। यदि इसको हम भाग देते हैं 7 से, यहाँ पर हम 7 से जो 2065 इसको हम भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14, बच जाएगा यहाँ पर 6 को उतार देते हैं, 7 निया 63, घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ पर फिर उतार लेंगे 5, 7 पंचे 35, कट गया दोस्तों। इतना उत्तर है यहाँ पर 295 रुपये, 295 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो औसत है 295 रुपये निकल जाएगा। क्लियर।
तो बच्चों आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आगे की वीडियो प्राप्त करने सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे गुणज और गुणनखंड ये क्या होता है, उसको हल करने का शानदार ट्रिक नए तरीके से।